हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स ट्रैकर के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारे आईटी एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एसेंचर, कोई भी आईटी कंपनी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए जो भी पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, सारे पॉइंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों के लिए, प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जॉब्स ट्रैकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए रेगुलर अपडेट्स मिलने के लिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी लोगों के लिए हम बना पाए, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कॉग्निजेंट के ले ऑफ के बारे में। आखिर क्यों कॉग्निजेंट सेंड कर रहा है टर्मिनेशन लेटर्स, और कैसे दिखता है ये टर्मिनेशन लेटर, और व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द टर्मिनेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसोसिएट डिप्लॉयबल पूल के बारे में और पर्सनल हियरिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कॉग्निजेंट और बाकी आईटी कंपनीज क्या करती है। बेसिकली एसोसिएट डिप्लॉयबल पूल, मैं अपना पॉइंटर शुरू कर देता हूं जल्दी से। तो ये जो डिप्लॉयबल पूल है, एसोसिएट डिप्लॉयबल पूल, या फिर इसको हम बेंच पूल बोलते हैं या फिर बेंच पीरियड बोलते हैं। यहां से क्या होता है ना कि कोई भी आईटी एम्प्लॉय अगर कोई प्रोजेक्ट को अलोकेटेड या फिर असाइन नहीं है तो उनको इस पूल में डाला जाता है, ताकि दूसरे प्रोजेक्ट्स, दूसरे आरएमजीज या दूसरे मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, उन एम्प्लॉयज में से किसी भी एक पर्सन को सिलेक्ट कर पाए और उसको अपने नए प्रोजेक्ट में डाल पाए। तो होता क्या है कि जरूर ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज में 60 डेज का, 90 डेज का बेंच पीरियड या फिर डिप्लॉयबल पूल में रहने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, आपको वार्निंग देना शुरू करती है कि आप जल्दी से जल्दी कोई भी एक प्रोजेक्ट को अलोकेट हो जाओ, कोई भी प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लो, या फिर हम आपको फायर कर सकते हैं। तो कॉग्निजेंट जो है इन सब चीजों को बहुत सीरियसली लेता है, क्योंकि कॉग्निजेंट में लोगों की सैलरीज बहुत ज्यादा है। बहुत सारे एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज जो है वो लाख रुपीस में अर्न करते हैं हर महीने। उस वजह से कॉग्निजेंट का जो बिलिंग है वो होना ही चाहिए क्लाइंट के इस पे। ओके, जो उनका अलोकेशन है वो क्लाइंट के इस पे होना ही चाहिए, प्रोजेक्ट पे होना चाहिए, ताकि वो उनसे पैसे ले पाए और एम्प्लॉइज को दे पाए। तो बेसिकली ये फंडा रहता है। उसके बाद होता क्या है, लेटर ऑफ टर्मिनेशन क्यों भेज रही है वो डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली ये टर्मिनेशन लेटर भेजा गया था। ओके, यहाँ पे देख रहे हो तमिलनाडु से, ओके, चेन्नई की ऑफिस से उनके, और वो 17 मई का ऑफिशियल लेटर है, जहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस और डेजिग्नेशन जो है एसोसिएट है। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया 3 इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस। इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पहले बात कर रहे हैं शो कॉज नोटिस डेटेड। ओके, उसके बाद योर रिस्पॉन्स टू शो कॉज नोटिस डेटेड 3 मई, एंड देन पर्सनल हियरिंग डेटेड 9 में। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप 2 महीने 3 महीने से अगर आप बेंच पे हो, यानी कि फॉर एग्जांपल ये शो कॉज नोटिस डेटेड कब आता है, 3 महीने बाद आता है, मतलब 90 डेज के बाद। तो अगर आप हो सपोज मार्च से नोटिस पीरियड नहीं बोलूंगा मैं, अगर आप बेंच पे हो 3 महीने से या फिर उससे भी ज्यादा, 60 to 90 डेज का पीरियड रहता है जनरली आईटी कंपनीज में। तो क्या होता है कि आप 90 डेज के लिए नोटिस पीरियड पे हो, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के कॉल आके गए, 3-4 प्रोजेक्ट्स के कॉल आके गए, लेकिन आपने फिर भी वो प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि आपका स्किल वो प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट में नहीं है, या फिर आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल रहे थे। कुछ भी रीजन हो सकता है, राइट। पर कंपनी इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करती। वो कहती है आपको हमने 5 या 6 प्रोजेक्ट कॉल दे दिए, आप किन भी एक ही प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो जाओ, और वहां पे आपका फिर एलोकेशन हो जाएगा और फिर आपको क्लाइंट पे बिलेबल हो रहोगे आप। तो उसके बाद होगा क्या, बेसिकली कंपनी, अगर आपने प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं किया तो कंपनी आपको बोलेगी शो कॉज नोटिस, ये नोटिस भेजेगी। आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आप प्रोजेक्ट क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो क्यों नहीं ले रहे हो आप। ओके, फिर उसके बाद आपको रिस्पॉन्स देना पड़ता है उसको। अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर वो पर्सनल हियरिंग भी अलोकेट करेंगे, या फिर पर्सनल हियरिंग शेड्यूल करेंगे, जहां पे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है। अगर आपने वो भी नहीं किया तो कंपनी डायरेक्टली आपको टर्मिनेट करती है। तो यहां पे अगर देखोगे सब्जेक्ट टर्मिनेशन ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कॉग्निजेंट। यहां पे आपको देखोगे कि यू हैव बीन अलोकेटेड टू एसोसिएट डिप्लॉयमेंट पूल सिंस 4th of March. During this period, you have been provided adequate opportunities to find a suitable project with Cognizant. However, you are not able to do so. Okay, you are not able to secure an allocation into any existing project for a significant period of time. So they have been like telling you to increase your skill और competency level बढ़ाओ, but वो भी अगर आप नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने बोला है since 4th March till date there has been no reasonable cause or progressive interest exhibited for getting placed in suitable project. अगर आप प्रोजेक्ट में, सुटेबल प्रोजेक्ट में नहीं जाते हो, तो क्या होता है बेसिकली कि कॉग्निजेंट जो है कंपनी, या फिर कोई भी कंपनी है, उनको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को अलोकेटेड हो तो फिर कॉग्निजेंट कंपनी क्या करती है, वो क्लाइंट से पैसे लेती है आपके काम के लिए। ओके,
उसके बाद क्या होता है कि आपको बेसिकली उन्होंने जो कहा है ये चीज जो भी है पर्सनल हियरिंग, ये पर्सनल हियरिंग भी की जाती है, जिसके बाद वो आपको डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, आपका फ्यूचर क्या होगा, आपको फायर करना है या फिर आपको रखना है कंपनी में। ओके, तो ये बेसिक चीज है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर आप कुछ भी चीजें सेटिस्फाई नहीं करते, उनके कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो वो आपको डायरेक्टली फायर कर देंगे। तो आते हैं इसके ऊपर उसके सोल्यूशन के ऊपर भी। तो सोल्यूशन ये है बेसिकली कि इंडिया में जो लेबर राइट्स है वो इतने अच्छे नहीं है। अगर आप यूएस में जाओगे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, वहां पे देखोगे कि वहां पे जो है अनफेयर डिसमिसल, ओके, जो भी ले ऑफ है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में काम कर रहे हो जैसे यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे क्या होता है, अगर आपको उन्होंने बेवजह फायर किया, आपको उन्होंने हायर किया लेकिन आपको तुरंत 5-6 महीने बाद जब काम हो जाए या फिर प्रोजेक्ट नहीं है तो आपको उन्होंने फायर कर दिया, तो वहां पे डिफरेंट लॉज रहते हैं बेसिकली, जहां पे आप लॉन्च कर सकते हैं कंप्लेंट और रिस्पोंडेंट। ओके, सो एप्लीकेशन विल बी सेंड टू द रिस्पोंडेंट। उसके बाद क्या होगा, स्टाफ का जो कंसिलिएशन होगा वहां पे 5 या 6 वीक्स में एक लॉजमेंट और एक जजमेंट आता है, और वो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी सच में अनफेयर डिसमिसल हुई या नहीं। अगर हुई है तो डेफिनेटली वो सेटलमेंट करती है कंपनी के साथ, आपको 1 साल 1.5 साल 2 साल की सैलरी दी जाती है, आपको सपोर्ट दिया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, और ये गवर्नमेंट डिसीजन देती है या फिर उनका कोर्ट एक डिसीजन देता है, और उनकी वेबसाइट वगैरह सब जगह पे पब्लिश होता है ये सारी चीजें। तो हमारे इंडिया में ऐसे कोई लॉज नहीं है, स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है जो इन सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज को रोक पाए। तो इन सब लॉज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली आईटी कंपनीज में, बिकॉज यहाँ पे ले ऑफ और डिसमिसल जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं अभी के केस में। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सारे लोग इस बारे में जागरूक रहे और सारे लोग इसके अगेंस्ट आवाज भी उठाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ इंडिया में। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए इस जर्नी में, जहां पे हम इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। जो भी एम्प्लॉयज है बेचारे, उनके ईएमआईज रहते हैं, उनके लोन्स रहते हैं, सारी चीजें रहती हैं, उनको घर वालों को पैसे देने पड़ते हैं, और इन सब के केस में भी अगर उनको अच्छा टेक्नोलॉजी पे काम नहीं मिल रहा है, उनकी डिजायर्ड स्किल पे काम नहीं मिल रहा है कंपनीज में, तो वो उनकी गलती नहीं है, राइट, वो कंपनी की गलती है, क्योंकि कंपनी के पास वैसे स्किल के लिए प्रोजेक्ट्स नहीं है। डेफिनेटली एडजस्ट थोड़ा बहुत करना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसा होगा कि आप जावा डेवलपर हो या फिर आप रिएक्ट जेएस या फिर आप मेन स्टैक मर्न स्टैक डेवलपर हो, और आपको उन्होंने लाइक मेन फ्रेम पे काम करने के लिए बोल दिया, रस्ट पे काम करने के लिए बोल दिया, या फिर सी के ऊपर काम करने के लिए बोल दिया, तो जाहिर सी बात है कोई भी बोलेगा कि मुझे मेरी टेक्नोलॉजी, मेरे स्किल्स के ऊपर प्रोजेक्ट दो, ना कि मुझे पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम दो। तो ये चीज फिलहाल आईटी में बहुत चल रही है, और कॉग्निजेंट बहुत लोगों को फायर भी कर रहा है। हमने इस वीडियो में आपको प्रूफ भी बता दिया है कि लेटर ऑफ टर्मिनेशन कैसा एग्जैक्टली रहता है और वो क्यों दिया जाता है। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझी होगी, बहुत सारी चीजें आपको पता चली होगी। प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सारे लोग अवेयर हो पाए इन सब चीजों के बारे में। ओके गाइस, आई होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हो कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो गाइस। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का एक दिन आज अच्छा हो, शुभ हो। थैंक यू अगेन।